मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं हो महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। हो किस जगह तेरी शौकत नहीं है। किस जगह तेरी शौकत नहीं है। हो किस जगह तेरी शौकत नहीं है। तेरी शौकत नहीं है। हो किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे प्यारे मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा सब अपने हाथ को उठा के मेरे साथ, किस जगह तेरी शौकत नहीं है। 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 हो किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब महबूब मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। वो लोग पीते हैं पीकर गिर जाते पीते हैं पीकर गिर जाते हैं। लोग पीते हैं पीकर गिर जाते लोग पीते हैं पीकर गिर जाते हैं। ओ मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं। मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं। ओ मैं जो पीता हूँ मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सिरा नहीं है। पीता हूँ यस मसीह के, वो अंगूरों का सिरा नहीं है। ओ मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सिरा नहीं है। मैं पीता हूँ घर में मसीह के, वो अंगूरों का सिरा मेरे साथ बोलते हुए, ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। गाने वालों ने तुझको सुना है। वालों ने तुझको सुना है। गाने वालों ने तुझको सुना है। गाने वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों
हो तुझको पहचानते वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। जानते हैं वो इंसान जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। वो तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। वो पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। वो मेरे महबूब 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 मेरे महबूब 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 मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। प्यारे मसीहा इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यायक की बेटी, मर गई थी वो यायक की बेटी, मर गई थी वो यायक की बेटी। मर गई थी वो यायक की बेटी। हो तूने उस पे निगाहें करम की, उसपे निगाहें करम की, हो तूने उस पे निगाहें करम की। तूने उसपे निगाहें करम की। हो कर दिया उसको जिंदा ये कह गए, कर दिया उसको जिंदा ये कह गए, हो कर दिया उसको जिंदा ये कह गए। उसको जिंदा ये कह गए। ये तो सोई है मुर्दा नहीं है, मुर्दा नहीं हो, ये तो सोई है मुर्दा नहीं है। हो मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं, जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे दिल विच बस जावे, हाथ को उठा के मेरे दिल विच बस जा, मेरे दिल विच मिठा नाम यहाँ वादा, मेरे दिल विच बस जावे। नाम यहोवा, मेरे दिल विच बस जा। यीशु राजा दी खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, मिल जावे, जावे। राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत सब मेरे साथ हो मेरा बाली दिया होवाए, चट्टान दिया होवाए, मेरा बाले लिया होवाए, ते चट्टान यहोवा, मेरा बाली दिया होवाए, चट्टान दिया होवाए। मेरा बाले लिया होवाए, ते चट्टान यहोवा। सब ओ मिठा नाम, ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जा। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जा। सब ओ
मेरा बलिया हवाए चटानिया हवाए 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 ओ यीशु राजा दे यीशु राजा दे खजाने आचों मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत सदा ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे वो लोग पीते हैं पीकर गिर जाते 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 मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं मैं तो पीता हूँ गिरता मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं गिरता नहीं मैं जो पीता हूँ मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के वो अंगूरों का सिरा नहीं है मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के वो अंगूरों का सिरा नहीं है मैं जो पीता वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है यीशु राजा दे खजाने आचों मैनू बरकत मिल जावे राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत सब मेरे साथ ओ मेरा बलिया हवाए ते चटानिया हवाए 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 सब ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे सब ओ मेरा बलिया हवाए चटानिया हवाए मेरा बलिया हवाए ते चटानिया हवाए मेरा बलिया हवाए चटानिया हवाए मेरा बलिया हवाए ते चटानिया हवाए ओ यीशु राजा दे यीशु राजा दे खजाने आचों मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत सदा ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे
लोग पीते हैं पीकर गिर जाते, लोग पीते हैं पीकर गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ गिरता मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं जो पीता हूँ, मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सिरा नहीं है। मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सिरा नहीं है। मैं तो पीता वो किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जगह नहीं है। मेरे महबूबा मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, नहीं है। प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस ब्लेस्ड टाइम के लिए, इस पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला है कलीसिया। और निश्चित ये समय हमारी उन्नति का है, हमारे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का है। जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमारे लिए प्रे पिलर को रखा, तो सच में जितने लोग लगातार इस प्रे पिलर का हिस्सा बन रहे हैं, लगातार प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, उनकी जिंदगियां लगातार ब्लेस होती जा रही हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी हमारे पास बढ़ने का समय है, बढ़ने का टाइम है। अभी जैसे हम आराधना में बहुत सारा आनंद ले रहे थे, बहुत सारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन अपना जोड़ रहे थे, तो आराधना हमारे मन को तैयार कर रही थी। तभी हमारे पास समय है और भी ज्यादा खुदा के साथ कनेक्ट होगा। और जैसे खुदा के दास संडे मीटिंग में हमें सिखा रहे थे कि कैसे इंसान आज एक अपनी लाइफ में एक बोझ लेकर जी रहा है, एक ऐसे पूरी तरह से डिप्रेस्ड माइंड के साथ जी रहा है। लेकिन प्रभु के दास के द्वारा हमें सीखने को मिल रहा था कि प्रभु ने हमारा अपना सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। और परमेश्वर ने कहा, बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वह आराम देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप लोग किसी चिंता में हो, बोझ में हो, डिप्रेशन में हो, तो उन सारी बातों को, सारी सोचों को हटाइए अपने मन से। और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमें उसके खोजी बनना है, उसकी खोज में बढ़ जाना है। और जब हम उसकी खोज में बढ़ जाते हैं तो सब कुछ हमारे लिए मुहैया होता है कलीसिया। जो कुछ हम बर्डन से लेना चाहते थे वह हमें आसानी से मिल जाएगा जब हम फ्री माइंड होकर परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। तो जितने लोग फ्री माइंड होकर फ्रेश माइंड के साथ परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उनके सब हालात, प्रॉब्लम, रोग, बीमारियां, सिचुएशंस पूरी तरह से खत्म होती जाएंगी। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरी जिंदगी माइंड फ्री रहे, मेरा माइंड फ्रेश रहे, कोई बोझ, कोई डिप्रेशन मेरी लाइफ में ना रहे। तो पूरी तरह से आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जुट जाइएगा कलीसिया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठेंगे। जो ऑनलाइन है, यहाँ पर है, पिता के साथ अपने मन को लगाइए, पूरी तरह से फ्रेश माइंड पिता के सामने लेकर जाइए
आपकी लाइफ में कोई भी सोच है, टेंशन है, आपके काम को लेकर, जॉब को लेकर, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आगे पीछे चल रहा है, वो सारी बातें साइड पे कीजिए और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। अंगीकार करना शुरू कीजिए, हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लो, दाएं बाएं देखना बंद कर लो, पूरी तरह से परमेश्वर के साथ मन लगाओ। जो भी लोग आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे हैं, वो आंखें बंद करो, आंखों को बंद करो और हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर के साथ मन को लगाना शुरू करो। सब लोग अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। यस खुदावंदा, हम तेरी हजूरी में बैठे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरी पावर के लिए, तेरी सामर्थ के लिए पिता, तेरे इस ज्ञान के लिए पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया है कि सच में हम डिप्रेस्ड रहकर, टेंशन में, चिंता में रहकर कभी भी अपने कामों को नहीं ले सकते। हम फ्री माइंड रहकर तेरे साथ बढ़कर हम अपनी सारी आशीषों को ले सकते हैं। परमेश्वर, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें सिखाया पिता, आप हमें वैसा ही बना चुके हो पिता। परमेश्वर, आप हमारे माइंड को फ्रेश कर चुके हो, सब तरह की बातें हमारी जिंदगी से खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है खुदा, आपने कहा बोझ तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं आराम देने वाला परमेश्वर हूँ। यस खुदावंदा, आराम तेरे पास है, शांति तेरे पास है, और आज हम पूरे मन से खुदा तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर, आप मेरे मन में काम कर चुके हो, आपकी सामर्थ मेरे मन में काम कर चुकी है, सारा डिप्रेशन मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं फ्री माइंड होकर, फ्रेश माइंड के साथ प्रभु तुझ में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ प्रभु। आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। यस खुदा, मेरा माइंड पूरी तरह से आपके साथ फ्रेश हो चुका है, फ्रेश हो चुका है, ताजा हो चुका है। सारी फालतू बातें, बेकार बातें मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से खुदा तेरे राज्य का खोजी बन चुका हूं प्रभु, तेरे राज्य की खोज में बढ़ चुका हूं परमेश्वर, और आप मुझे बना चुके हो पिता, क्योंकि सच में तेरे कलाम में लिखा खुदा, आपने हमें मददगार दिया है, आपने हमें डिवाइन हेल्पर दिया पिता, पवित्र आत्मा का दान दिया है, ताकि वो हमारी मदद करे हर काम में, हर बात में। यस पिता परमेश्वर, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें फ्री माइंड रहने का ज्ञान दिया है और तेरी इच्छा में बढ़ने का ज्ञान दिया पिता, इस ज्ञान को परमेश्वर आपका आत्मा लगातार हमारे मन में याद दिलाता रहे परमेश्वर। हम इन बातों को कभी भूले ना पिता। तेरा आत्मा परमेश्वर, तेरे वचन पिता लगातार हमें याद करवा चुका पिता परमेश्वर। तेरी बातें, तेरे वचन, तेरा ज्ञान पिता लगातार मेरे मन में चलता रहे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरी ऐसी अगवाही कर चुका पिता, तेरी बातों को याद करवाने में खुदा आपका आत्मा मेरी हेल्प कर चुका है, मेरी मदद कर चुका है। आप मेरे सच्चे मददगार हो, आप मेरे सच्चे सहायक हो खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आप अपनी बातों को, अपने परमेश्वर वचन को याद करवा चुके पिता। मैं तेरी बातों को कभी ना भूलूं पिता। तेरे ज्ञान परमेश्वर, तेरी वे वचन परमेश्वर जो हम तेरे दास के मुख से सुनते हैं पिता, वे लगातार हमारे माइंड में चलते रहें, वे लगातार हमारी सोचों में चलते रहें परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरी बातें कभी भी परमेश्वर हमारी सोचों से दाएं बाएं ना हो पिता। हम लगातार उन बातों को पकड़कर आगे बढ़ चुके पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा में बढ़ चुके हैं खुदावंदा। आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो। जीवत परमेश्वर, आपकी जीवत शक्ति हमारी जिंदगी में काम कर चुकी है और हम आपकी इच्छा में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा। आप सामर्थी हो परमेश्वर, आप दयावान हो परमेश्वर, आपकी पावर बड़ी है पिता परमेश्वर।
तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, आप निर्बलताइयों में हमारा बल बनते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंदा, आप ताकत देने वाले परमेश्वर हो, बल से भरने वाले परमेश्वर हो। और यस खुदा, आज मैं तेरे सामने बैठकर ये विश्वास करती हूँ, ये विश्वास करता हूँ पिता, आप मुझे अपने आत्मिक बल के साथ भर चुके हो। यस पिता, मेरे अंदर प्रभु आपका आत्मिक बल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। मेरे अंदर खुदावंदा हया बढ़ चुका है, दलेरी बढ़ चुकी है, हया बढ़ चुका है, दलेरी बढ़ चुकी है। कलीसिया लगातार अंगीकार करते जाइएगा। जिन लोगों के अंदर किसी ना किसी प्रकार का डर लगातार बना रहता है, वे अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता, हर तरह का डर मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और आपकी दलेरी मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मेरे डर को खत्म कर चुके हो, मेरे अंदर दलेरी को बढ़ा चुके हो, मेरी हिम्मत बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है खुदावंदा, हर जगह पर बात करने का हया बढ़ चुका पिता परमेश्वर, हर हालात का डर खत्म हो चुका पिता, हर प्रकार का डर खत्म हो चुका पिता। कलीसिया अंगीकार करो, जो लोग ऐसे किसी के सामने में आने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, कोई भी बात हो उससे डरते हैं, हालातों से डरते हैं, सिचुएशन से डरते हैं, किसी भी प्रकार का एक अजीब सा डर जिन लोगों के अंदर बना रहता है, वो पिता के सामने जाइए, हया के लिए परमेश्वर के सामने जाइए, कहो पिता को, यस पिता, आप मेरा हया बढ़ा चुके पिता, जैसे आपने यहोशू को दलेरी दी, यहोशू को हया दिया पिता, आप मुझे भी दलेरी में बढ़ा चुके हो, मेरे हया को भी बढ़ा चुके हो पिता। यस खुदावंदा, और मेरा विश्वास बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका पिता। आप परमेश्वर मेरे ईमान को बढ़ा चुके हो, मेरा ईमान बढ़ चुका पिता, मेरा भरोसा खुदा आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका पिता। धन्यवाद खुदा, मेरे अंदर कभी कोई डाउट ना आए पिता, कभी संदेह ना आए पिता, मैं लगातार परमेश्वर तेरी पावर में बढ़ता जाऊं, तुझ पर मेरा ईमान, तुझ पर भरोसा लगातार बढ़ चुका है, बढ़ चुका पिता। हर दिन, हर घड़ी, हर पल पिता आप मेरे ईमान को बढ़ाते जाओगे। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, आप मेरे विश्वास को हर दिन बढ़ा चुके हो, हर रोज बढ़ा चुके हो, हर रोज मेरा ईमान बढ़ता जाएगा। यस पिता परमेश्वर, यह आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है पिता, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे ईमान को पक्का कर चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो पिता। जैसा ईमान पिता चेलों के अंदर था, जैसा विश्वास शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था, जो विश्वास परमेश्वर दानियल के ऊपर था, जो विश्वास खुदावंदा अलीशा के अंदर था, जो विश्वास आपके दास के अंदर है, परमेश्वर मेरा ईमान है, आप मुझे भी ऐसे विश्वास के साथ परिपूर्ण कर चुके हो, परिपूर्ण कर चुके हो, क्योंकि तेरा वचन कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे बिलीव को मजबूत बना चुके हो, आप मेरे भरोसे को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मेरे विश्वास को मजबूत कर चुके हो, तकड़ा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका पिता परमेश्वर, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। कलीसिया अंगीकार करो, जो लोग बार बार अपने मन में संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, सिचुएशंस को देखकर डर जाते हैं, हालात को देखकर डर जाते हैं, वे पिता के सामने पॉजिटिव बिलीव में बढ़ जाइएगा और अंगीकार कीजिएगा कि परमेश्वर आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे अंदर दलेरी को बढ़ा चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। चट्टानों को हटा देने वाला ईमान मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका खुदा, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है। थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा, आप यहाँ पर मौजूद हो परमेश्वर, तेरी सामर्थ बड़ी है पिता, तेरी ताकत बड़ी है खुदावंदा, तू ताकत का परमेश्वर है, तू सामर्थ का परमेश्वर है खुदा, तेरे काम बड़े हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है पिता, जो दया पिता मुझ पर हुई है पिता, और खुदावंदा जिस बड़े अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूँ, मैं चुना गया हूँ। यस पिता, तेरा वचन कहता
तू कभी उस कृपा को व्यर्थ मत जाने देना। यस पिता परमेश्वर, जो अनुग्रह आपका मुझ पर हुआ है, मैं उस अनुग्रह में लगातार बढ़ चुका हूँ, लगातार बढ़ चुकी हूँ पिता, लगातार बढ़ चुका हूँ, लगातार बढ़ चुकी हूँ। और खुदा, मैं आपके सबसे ज्यादा आज्ञाकार वफादार बेटी, वफादार बेटा बन चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप बना चुके यीशु के नाम से पिता, आप मुझे वफादार बना चुके हो, आप मुझे वफादार बना चुके हो। यस पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई शारीरिक लालच, कोई शारीरिक अभिलाषाएं पिता मुझे डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मैं विश्वास योग्य ठहर चुका हूँ, मैं आपकी विश्वास योग्य ठहर चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे विश्वास योग्य बना चुके हो। यस खुदावंदा, जैसे पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा खुदा, आप अय्यूब की गवाही देते थे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह जी, क्योंकि आपका ईमान उस पर था पिता, आपको उसने प्रसन्न किया था। यस पिता परमेश्वर, हम भी परमेश्वर ऐसे बन चुके पिता, आप हमारी गवाही दो पिता। यस खुदावंदा, आप ऐसा मुझे बना चुके हो, आप मेरे चट्टान जैसे विश्वास को दृढ़ कर चुके हो, मजबूत बना चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया लगातार अंगीकार कीजिएगा। अब हम कुछ समय के लिए विश्वास के साथ उन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे जो प्रार्थनाएं प्रभु के दास हमारे लिए लगातार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के दास हमें जैसे बताते हैं कि वो हमारे लिए हर विषय को खुदा के सामने लेकर जा रहे हैं। हमारे घर के कैसे भी मैटर है, कैसे भी हालात है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई बोझ है, चाहे किसी के पास कितने सालों से बच्चा नहीं है, आपका कोई भी मैटर चल रहा है, किसी के पास अगर बच्चा नहीं है तो आपने गर्भ के ऊपर हाथ रखें और उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करें। अगर आपके जीवन में कर्जा है तो भी आप उन बातों को रिसीव कीजिएगा जो प्रभु के दास लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जो आपके नबी ने, आपके दास ने आपके सामने मेरे लिए घुटने लगाए पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं का मेरी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट आ चुका है, बड़ा फल आ चुका पिता परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे घर में तेरी बरकत आ चुकी है, तेरी शांति आ चुकी है पिता, हर प्रकार का कर्जा खत्म हो चुका पिता, क्योंकि आपके दास उन लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिनके जीवन में कर्जे हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास पिता जो कर्जे वाले लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, मेरा विश्वास है खुदावंदा तेरे दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाएं जो तेरे दास कर रहे हैं, टीम कर रही है, उनकी फैमिली कर रही है परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं मेरे जीवन में फल लेकर आ चुकी हैं, ये प्रार्थनाएं मेरे जीवन में फल लेकर आ चुकी हैं। इन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता सब प्रकार के कर्जे मेरी लाइफ से आउट हैं, आउट हैं, आउट हैं। यस खुदावंदा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे घर में बरकत ठहर चुकी है पिता, मेरे घर में बरकत ठहर चुकी है पिता। वो बरकत परमेश्वर जो आपने अपने दास अलीशा के वर्ड के द्वारा परमेश्वर विधवा के घर पे दी पिता परमेश्वर, जैसे तेरे दास के मुंह के शब्दों ने खुदा उस बहन के घर में काम किया पिता, वैसे तेरी सामर्थ खुदा मेरे जीवन में भी काम कर चुकी है पिता। तेरे दास की प्रार्थनाएं खुदा मेरे घर में बरकत को ढेल चुकी हैं, आशीष को ढेल चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे घर की हर एक चीज में आपकी आशीष ठहर चुकी है, आपकी बरकत ठहर चुकी है प्रभु, आपकी बरकत ठहर चुकी है। कलीसिया अंगीकार करो, जिनके घरों में, जिनके पैसों में बरकत नहीं रहती, या जिनके जीवन में कर्जा रहता है, वो स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव कीजिएगा, प्रभु के सामने अंगीकार कीजिएगा, कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता जो मिनिस्ट्री में टीम के द्वारा हमारे लिए प्रार्थनाएं चल रही पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु मेरे घर में खुदा तेरी बरकत ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। मेरे पैसों में तेरी आशीष ठहर चुकी है, जैसे पिता परमेश्वर उस विधवा के परमेश्वर बर्तन में से आटा खत्म नहीं हुआ पिता, तेरी बरकत ठहरी पिता, तेरे नबी की परमेश्वर वर्ड के द्वारा उसी प्रकार से पिता मेरे घर में भी तेरी आशीष ठहर चुकी है। जो तेरे दास के द्वारा मेरे लिए वर्ड बोले जा रहे हैं, तेरे दास के द्वारा जो मेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता, वो प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरा घर तेरी बरकत से भर चुका पिता, मेरा घर तेरी आशीष से भर चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह जी।
वह बरकत परमेश्वर जो आपने खुदावंदा 5 रोटियां और 2 मछलियों के टुकड़ों पर दी पिता परमेश्वर, जैसे वो बरकत परमेश्वर थोड़ी सी चीजों पर आई, थोड़े से राशन पर इतनी बरकत आई कि उसमें से हजारों लोगों ने खाना खाया पिता। सच में पिता परमेश्वर वही पावर, वह तेरी आशीष पिता तेरे दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे घर में काम कर चुकी है, मेरे घर में काम कर चुकी है। मेरा घर पिता तेरी आशीष से भर चुका है, तेरी बरकत से भर चुका है। प्लीज स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार कीजिए। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वे भी इन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करें। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, जो प्रार्थनाएं मेरे लिए हो रही हैं वह मेरे जीवन में फल लेकर आ चुकी हैं। मेरे गर्भ का फल प्रकट हो चुका पिता तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता। मेरे गर्भ के अंदर से हर रुकावट खत्म हो चुकी है और मैं बेबी की गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। लगातार अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि जो प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं वह नॉर्मल नहीं है, वह सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाएं, वह विश्वास से भरी हुई प्रार्थनाएं, और उन प्रार्थनाओं के रिजल्ट पक्का है कलीसिया। विश्वास करने वालों के जीवन में वो प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। आपके कारोबार में आशीष चाहिए, आपके बिजनेस में आपको बरकत चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो लगातार उन प्रार्थनाओं को हर रोज अपने लिए रिसीव करना है। आपकी लाइफ में कोई रोग है, कोई बीमारी है, गलत सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जादू टोना काम करता है, कुछ भी करता है काम, तो आगे पीछे चल रहे हो तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए और बोलिए प्रभु को, यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाएं पिता हमें प्रोटेक्ट कर चुकी है पिता। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे ऊपर आपका सुरक्षा कवच आ चुका है और परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है। जिन लोगों से प्रार्थनाएं नहीं होती, जब प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, वह भी पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, बोलिए प्रभु को, यस प्रभु, अब मुझे भी प्रे योद्धा बना चुके पिता, मैं भी प्रार्थनाओं में धनी हो चुका हूँ, मैं भी प्रार्थनाओं में धनी हो चुकी प्रभु। आप मेरी प्रेयर लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रेयर लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुके पिता। जो आपके दास पिता हमारी प्रेयर लाइफ की रुकावटों को हटा रहे हैं पिता, जो रात दिन पिता हमारे लिए स्ट्रॉन्ग मेहनत करते पिता, जो परमेश्वर तेरे सामने घुटने लगाकर हमारी रुकावटों को हटाने की प्रेयर करते पिता, निश्चय ये प्रेयर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है पिता। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है पिता। निश्चय खुदावंदा वह पावर पिता जो तेरे दास के मुंह के शब्दों के द्वारा काम करती है पिता, जिन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता लोगों की रसौलियां टूटकर बाहर आ रही है पिता, लोगों के कैंसर के रोग हवा में उड़ रहे हैं परमेश्वर। हम देख रहे कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा इस मिनिस्ट्री में प्रकट हो रहे पिता। सच में पिता परमेश्वर वह पावर पिता, वह सामर्थ पिता जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है पिता, वह बढ़ती हुई पावर खुदा मेरी जिंदगी में भी बड़े रिजल्ट्स को प्रकट कर चुकी है पिता। और सच में खुदावंदा मैं और भी ज्यादा खुदावंदा बड़े मन से तेरे साथ जीने वाला चलने वाला बन चुका पिता। मेरे मन को और भी ज्यादा खोल चुके हो प्रभु, मेरी बुद्धि को और भी ज्यादा खोल चुके हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा। मैं एक बड़े मन से प्रभु तेरे साथ जीने वाला, तेरे साथ चलने वाली बन चुकी पिता। आप मुझे बढ़ा चुके हो खुदा, आप मुझे बढ़ा चुके हो पिता, आप मुझे बढ़ा चुके हो, मेरे परिवार को बढ़ा चुके हो, मेरी फैमिली को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। जिन लोगों के बच्चे आगे पीछे हैं, प्रॉपरली नहीं चलते, अनाज्ञाकारी करते हैं, वचन से दाएं बाएं रहते हैं, संगति में भी नहीं आते प्रॉपरली, आपके बच्चे हैं, जो आपके घर के कोई भी मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रखो, विश्वास से अंगीकार कीजिए कि यस पिता परमेश्वर आप मेरे पूरे परिवार को लगातार अपनी हजूरी में लेकर आ चुके पिता, अपने चरणों में पिता मेरी पूरी फैमिली को लेकर आ चुके पिता। मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन पिता सब तेरे चरणों में आकर बैठ चुके पिता। हम लगातार पिता तेरे चरणों में आने वाले बन चुके हैं, तेरी हजूरी को लेने वाले बन चुके हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा तू 6 दिन काम कर, 7वां दिन अपने यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसके चरणों में आ, उसकी
हजूरी में यस पिता, मैं अपने घराने सहित पिता इस वचन को पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी पिता, बिना किसी रुकावट के पिता। मैं हर मीटिंग लेने वाली बन चुकी हूँ, मैं हर मीटिंग लेने वाला बन चुका पिता। ये तेरी आज्ञा है, ये तेरा वचन है पिता। आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, मेरी फैमिली से पूरा करवा चुके हो। मैं अपने घराने समेत बढ़ चुका पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद कहता, मैं अपने घराने सहित तेरी महिमा को करता रहूंगा। यस पिता, मैं भी अपने पूरे परिवार सहित तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ती जाऊंगी परमेश्वर। और आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके पिता, आप हमें बढ़ा चुके परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा प्रभु जो जो आज्ञाएं, जो जो नियम पिता आप हमें सिखाते हो पिता, हम उसमें खरे और पूरे बन चुके पिता, हम खरे और पूरे उतर चुके पिता परमेश्वर। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक आज्ञा, एक एक वचन पिता हम पूरा कर चुके हैं, हम पूरा कर चुके पिता। उनके द्वारा आपने बोला कि लाइव मीटिंग हर संगति 10 बजे शुरू होगी। तो यस पिता परमेश्वर, मैं उससे पहले आकर बैठ चुका हूँ, मैं उससे पहले आकर बैठ चुकी पिता परमेश्वर। आप मुझे हिम्मत दे चुके हो, मुझे ताकत दे चुके हो, मुझे जल्दी उठने का बल दे चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे जल्दी उठा चुके हो और उठते पिता मेरा मन तेरे साथ जुड़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मैं हर संगति को टाइम से लूंगा पिता, समय से पहले आकर बैठूंगा, समय से पहले आकर बैठूंगी। आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका खुदा, आपका आत्मा मेरी हेल्प कर चुका। आप हमारे सच्चे मददगार हो, आप हमारे सच्चे सहायक हो। यस पिता, तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका प्रभु, तेरी पावर से ऐसा हो चुका पिता परमेश्वर। आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके पिता। हम तेरी सामर्थ में बढ़ चुके पिता, तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुके पिता। एक एक वचन पिता आप हमसे पूरा करवा चुके हो, आप हमसे पूरा करवा चुके हो, क्योंकि तेरा कलाम कहता सब लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए और कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा तेरे वचन में लिखा खुदावंदा आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हो जो रूह सच्चाई के साथ तेरी आराधना करे। तो यस पिता, मैं तेरा ऐसा आराधक बन चुका पिता परमेश्वर, मैं तेरी ऐसी आराधक बन चुकी पिता जो लगातार पिता तेरी सच्ची धार्मिकता में बढ़े पिता परमेश्वर। धार्मिकता पिता तेरे वचन को पूरा करना, तेरी आज्ञाओं को मानना ही तेरी सच्ची भक्ति है, तेरी सच्ची धार्मिकता पिता। तेरी आज्ञाकारी में रहना, तेरे साथ वफादारी से चलना पिता, जो आप कहते हो उसको पूरा करना ही तेरी भक्ति है, तेरी आराधना है। यस पिता परमेश्वर, मैं इसमें बढ़ चुका हूँ, मैं इसमें बढ़ चुकी पिता, मैं तेरी भक्ति में बढ़ चुका पिता। मेरा रिश्ता खुदा तेरे साथ बहुत गहरा हो चुका है, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से खुदा हर प्रकार की चिंताओं को, डिप्रेशन को छोड़कर तेरा खोजी बन चुका हूँ, तेरी खोजी बन चुकी पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, आप मुझे अपनी खोज में बढ़ा चुके हो, आप मुझे अपनी भक्ति में बढ़ा चुके हो पिता। मैं तेरी सच्ची भक्ति में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी सच्ची भक्ति में बढ़ चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। धन्यवाद पिता, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से, कहिए स्वर्गीय पिता से, पिता परमेश्वर आपने जो हमें अपना आत्मा दिया है खुदावंद, आपके आत्मा के द्वारा खुदावंद हम आपकी सच्ची भक्ति को कर रहे हैं खुदावंद, आपकी आराधना को कर रहे पिता। जिस तरह से पिता तेरे दास ने हमें सिखाया पिता, आपके दास ने पिता परमेश्वर लास्ट मीटिंग में पिता हमारे नींद को मजबूत किया पिता परमेश्वर, और हमने सीखा पिता कि आप अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढते हो खुदावंद। हम विश्वास करते पिता, हम तेरे रूह से पिता तेरी सामर्थ को प्रकट करने वाले बन चुके पिता। हम तेरी आत्मा से पिता तेरी भक्ति को करने वाले बन चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके। सभी जन प्लीज जो परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है, उस आत्मा की अगुवाई को मांग के कहिए हॉली स्पिरिट से कि हॉली स्पिरिट जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो। क्योंकि कलीसिया प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि जो पाप है वो हमारी स्किन में काम नहीं करता, हमारे बॉडी ऑर्गन में काम नहीं करता, वो हमारे माइंड में काम करता है, हमारे विचारों में काम करता है। तो आज तुम अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर हॉली स्पिरिट का कंट्रोल मांगो। कहो पवित्र आत्मा जी
आत्मा के अनुसार चल रही हूँ, तेरे अनुसार चल रही हूँ पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता आप अपने दास की अगुवाही करते हो पिता, आपने मूसा की भी अगुवाही की पिता, पौलुस की अगुवाही की, दाऊद की अगुवाही की, डैनियल की अगुवाही की पिता परमेश्वर। उसी तरह से तेरे आत्मा का कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है, मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है। मैं वही करूं पवित्र आत्मा जी जिस तरह से आप चाहते हो पिता, मैं तेरी इच्छा में चलूं पवित्र आत्मा जी। आप ऐसा कर चुके हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाही मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन कलीसिया हमारे साथ मिलकर हॉली स्पिरिट का प्रैक्टिकल कीजिए। और जहां कहीं आपको लगता है कि आप कमजोर हो, अगर आप प्रार्थनाओं में कमजोर हो, अगर तुम हॉलीनेस में कमजोर हो, अगर तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, तो आज रखो पिता के सामने और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा यदि मेरे अंदर है तो पिता मैं स्ट्रांग हूँ पिता। मेरी देह पवित्र आत्मा जी आपका मंदिर है, मेरी बॉडी आपका मंदिर है और आपकी सामर्थ मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है, आपकी पावर मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है। कहिए पवित्र आत्मा जी से, अगर तुम्हें बेबी चाहिए, अगर तुम्हारी नसें ब्लॉक है, अगर तुम व्हील चेयर पर हो, अगर तुम चल फिर नहीं सकते, तो अपने उन डैमेज पार्ट के ऊपर हाथ रखकर 5 बार 10 बार हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए उस विषय के लिए जो तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करे। क्योंकि कलाम में लिखा है मसीह में की हुई मेहनत का बड़ा फल है कलीसिया। कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आज तुम कहो पिता से, आज तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मेरे मुंह को सामर्थ से भर चुके हो, पवित्र आत्मा जी मेरे मुंह को पावर से बल से भर चुके हो, मैं आत्मा से भरकर आपसे बातें करने वाली बन चुकी हूँ, आपसे बातें करने वाला बन चुका। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन कहिए हॉली स्पिरिट से, हॉली स्पिरिट आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे पिता के साथ मन लगाना है, ये समझ ये बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है। हॉली स्पिरिट जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरा संबंध आपके साथ मजबूत बन चुका है। यस मैं घंटों बिताने वाला बन चुका हूँ, टाइम का मुझे बिल्कुल भी पता ना चले। पिता आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, मुझे अपनी सामर्थ से भर चुके हो, मुझे अपने हयात से भर चुके हो, मुझे अपनी दलेरी से भर चुके हो। कलीसिया याद करो अब्राहम की लाइफ को, अब्राहम जिसने निराशा में आशा रखी और उस समय जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि इस तरह से उसने अनदेखा विश्वास किया अपनी उस आशीष के लिए, अपनी उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने इसके साथ प्रतिज्ञा बांधी थी कलीसिया। तो अगर आज तुम भी ऐसा करते हो, तुम भी अनदेखा विश्वास करते हो, जो प्रभु के दास के मुख से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है, जो परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिया है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वायदों को किया है, प्रतिज्ञाओं को बांधा है, तो आज रखो पिता के सामने। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो अपने चुने हुए लोगों को ऊंचा करता है। खुदा ने कहा तुम पूछ नहीं तुम सर हो, खुदा ने कहा तुम पीछे नहीं तुम आगे होंगे, खुदा ने कहा मैं तुम्हें इस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। इसका मतलब है बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी सामर्थ कलीसिया जो परमेश्वर ने पहले ही अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है कलीसिया। वो आशीषें, वो बड़ी बरकतें, वो सामर्थ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है कैसे प्रकट होगी? विश्वास के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। तो आज कहूं पिता से, पिता मैं टोटली ब्लेस्ड हूं पिता, मैं आत्मिक रूप में धनी हूं पिता, आपने मुझे स्पिरिचुअली धनी बना दिया है। मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं, मैं प्रेयर वॉरियर हूं। परमेश्वर यीशु के नाम से पिता तेरी सामर्थ मेरे मन को खोल चुकी है, मेरे मन को खोल चुकी है पिता। जो तेरे दास मेरे लिए प्रार्थना में बैठे हुए पिता, उस प्रार्थना के प्रभाव से हर रुकावट उठे, हर रुकावट उठे, हर रुकावट उठे, हर रुकावट उठे। तेरी सामर्थ उतर चुकी है, तेरी पावर उतर चुकी है पिता। मैं फेथ वॉरियर हूँ,
वॉरियर हूँ, मैं होलीनेस की वॉरियर हूँ। सब जन कलीसिया अपने लिए मुख को खोलिए, अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है। यदि तुम आज अपने मन को तैयार करोगे तो तुम सामर्थ को देखोगे, क्योंकि खुदा के दास तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थनाओं में है। वो सामर्थ तुम्हारे परिवारों को बदल डालेगी, तुम्हारी फैमिली को बदलेगी। कलीसिया आज अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच पिता, मेरा मन आपके साथ लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है। पिता मैं घंटों बताऊं पिता, समय का मुझे बिल्कुल पता न चले पिता, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरे हयात को बढ़ा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, मैं आत्मिक प्रैक्टिस में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मिक प्रैक्टिस में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मा की 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 प्रैक्टिस में बढ़ चुका हूं। और रुकावट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी रुकावटें मेरे बढ़ने में पिता, वो आउट हो चुकी है, वो आउट हो चुकी है, वो आउट हो चुकी है। आपने मुझे अपने मकसद के लिए चुना, मैं तेरा प्लान हूं पिता, मैं तेरी योजना हूं पिता, तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, तेरी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो तेरे दास सिखाते शरीर और आत्मा का जीवन पिता, शरीर में मैं डेड हो चुका हूं, जीरो हो चुका हूं, शारीरिक सोच है जीरो है, और मैं आत्मिक सोचों में बढ़ चुका हूं, अब मैं आत्मिक सोचों में बढ़ चुका हूं, अब मैं आत्मिक सोचों में बढ़ चुका हूं। प्रभु आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु नाम से। लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। आज आपका हराम, आपकी दिलेरी आपको ब्लेस करेंगे। आप बहुत पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके अंगीकार में पावर है। जैसे प्रभु के दास के द्वारा हमने सीखा कि वचन हमारे निकट है, वचन हमारे मुंह में है, जो हम बोल रहे हैं वे प्रकट हो रहे हैं। अंगीकार करते जाइएगा। जो आप चाहते हो, जो सिचुएशन, जो ब्लेसिंग आप चाहते हो, उनके लिए अंगीकार करो, विश्वास के साथ, दलेरी के साथ पिता के सामने अपनी एक बात को रखते जाइएगा। पॉइंट टू पॉइंट अपनी सारी बातें पिता के सामने खोलते जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूँ, मेरे पिता ने मुझे सारा अधिकार दिया है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वे यहोवा प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ मुहैया करवा चुका है। अंगीकार कीजिए अपनी आशीष को लेने के लिए, अपनी रुकावटों को हटाने के लिए। जो आप बोल रहे हो खुदा की सामर्थ आपके बोलने के द्वारा कार्य कर रही है। आप पढ़ रहे हो, प्लस हो रहे हो, अंगीकार करो, बोलो बोलो परमेश्वर के सामने, यस पिता आज मेरा मन बहुत खुल चुका है, आज मेरा मन खुल चुका है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है पिता। जैसे परमेश्वर आपने अलीशा के मन की आंखों को खोला था पिता परमेश्वर, मेरे मन की आंखें भी खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें भी खुल चुकी है, मेरे मन की आंखों को आप खोल चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। कैसे परमेश्वर जब अलीशा बंद कोठरी में बैठकर लोगों की जिंदगियों को बताता, क्योंकि उसके मन की आंखों को आपने खोल दिया था, उसका रिश्ता तेरे साथ मजबूत बन चुका था। यह पिता मेरा रिलेशन आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। तेरी पावर को देखने के लिए मेरा मन तैयार हो चुका है, तेरी सामर्थ को देखने के लिए मेरा मन तैयार हो चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंदा, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, मेरी बुद्धि को खोल चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा। जय प्रभु, आपकी सामर्थ बड़ी है, आपकी ताकत बड़ी है, आपकी पावर बड़ी है, आप बड़े कामों को करने वाले सच्चे खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्लीज सब अंगीकार करते जाइएगा, और उस समय के लिए हम अपने एरिया के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करिए। आपके एरिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मन से पिता के सामने जाइए, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया
परमेश्वर आपने जिस एरिया में मुझे परमेश्वर चुना है, मैं बिलीव करता हूँ मेरे एरिया के लोग बदल चुके हैं, मेरे एरिया के लोग ब्लेस हो चुके हैं, मेरे एरिया के लोग चुने जा चुके हैं, उनकी बुद्धि से नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म हो चुका है। यस पिता, वो भी तेरे बेटे बेटियां पल चुके हैं, वो भी तेरी हजूरी में आकर घुटने लगा चुके हैं। धन्यवाद पिता, तेरा वचन कहता धरती की प्रार्थना के प्रभाव से देश बदल सकता है। यस पिता परमेश्वर, जब तेरी प्रार्थनाएं देशों को बदल सकती है, राजाओं के मनों को बदल सकती है, तो ये इंसान क्या है पिता, तेरी सामर्थ पिता इनको बदल चुकी है, बदल चुकी है, इनके मन खुल चुके हैं, इनकी बुद्धि खुल चुकी है। धन्यवाद पिता, ये भी तेरे बेटे बेटियां, ये भी तेरे भाई बहन पिता, आप इनके मनों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो प्रभु। तेरी सामर्थ से जो चुने जा चुके हैं, तेरी पावर से जो चुने जा चुके हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो। और खुदा जो आप परमेश्वर मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो खुदा, मेरा ईमान है मैं इस मिनिस्ट्री के साथ, तेरी दास के साथ लास्ट सांस तक वफादार रहूं परमेश्वर। ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ये आशीष ठहर चुकी है पिता, और मैं पूरी तरह से वफादारी से चलने वाला बन चुका हूँ, वफादारी से चलने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपके ग्रेस से ऐसा हो चुका है, आपकी सामर्थ से ऐसा हो चुका है, आपकी ताकत से ऐसा हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, तेरी दया के द्वारा, तेरी अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा कर दिया पिता। हमें तेरे सामने बैठकर जो कुछ भी तेरे साथ पिता अपने मन को खोला है, अपनी बातों को रखा पिता, तू योग्य है, तू लायक है पिता, उन बातों को पूरा करने में समर्थी है। यस पिता, मेरा प्रिय है पिता, जो मैंने मांगा है, जो मैंने बोला पिता, तेरी सामर्थ के द्वारा वह पूरा हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है। मैं बड़ी गवाहियों के साथ, बड़े फलों के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ा हो चुका हूँ। यस पिता, आपने ऐसा कर दिया यीशु नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े थे, यहाँ पर बैठे थे, आज जो कुछ आपने प्रार्थनाओं में मांगा, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हैं, क्योंकि वह उत्तर देने में विलंब नहीं करता, वह देरी नहीं करता, वह सब कुछ करने के योग्य है। आप अपने ईमान को, अपने विश्वास को लगातार बढ़ाए रखना, जैसे प्रभु का कलाम कहता, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखिएगा, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा परमेश्वर है, वादों का सच्चा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे चुका है, और निश्चय आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके हो। और जैसे प्रभु के दास के द्वारा हमें मैसेज मिल रहा है कि आने वाली मीटिंग्स और भी ज्यादा ब्लेस होगी और समय से शुरू होगी। जैसे प्रभु के दास के द्वारा वर्ड आया कि जो मार्च मंथ की मीटिंग्स है वह हर लाइव मीटिंग 10 बजे शुरू होगी, जो अप्रैल की मीटिंग शुरू होने वाली है, अप्रैल मंथ की फर्स्ट 2 मीटिंग खुदा के दास 9:30 बजे आकर खुद शुरू करवाएंगे। तो अप्रैल में मीटिंग 9:30 बजे शुरू होगी। तो जो आज्ञाएं नियम परमेश्वर में दे रहे हैं, हमें इन्हें मानना है, चौकसी से शरीर को मानना है, शरीर को मानना है और आज्ञाओं को पूरा करना है। जितने लोग प्रभु के दास मुस्कुराने वाले की बात को पूरा करेंगे, वे बहुत बढ़ते जाएंगे। So God bless you all. कल सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से हम मिलेंगे नए पावर के साथ, आत्मा की अगुवाई के साथ। हालेलुया।